नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर से 26 करोड़ से अधिक कैश बरामद। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में नाम वापसी के बाद झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट से 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। छठे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में भरे गए 50 पर्चे। भारतीय जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। सिमडेगा की नीरू कुल्लू और रजनी किरकेट्टा तथा खूंटी की बिनीमा धान और संजना होरो को मिली जगह। और राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव, तेज हवा से गर्मी से राहत, बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर से ईडी की छापेमारी में 26 करोड़ से अधिक रुपए बरामद होने पर प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओडिशा के नबरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस छापेमारी का जिक्र किया और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भी इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम बरामद होना यह साबित करता है कि पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम लोकसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ की राशि बरामद की गई थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर से ईडी की बड़ी राशि मिलने के मामले से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस पीएस के घरेलू सहायक के घर से यह राशि मिली है वह पहले कई अन्य लोगों के भी पीएस रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी का आखिरी दिन बीत जाने के बाद अब इन 3 सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा लोकसभा सीट से एक और कोडरमा से 2 प्रत्याशियों ने आज अपने नाम वापस ले लिए। इस तरह चतरा लोकसभा सीट से अब 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी प्रकार कोडरमा सीट से 15 और हजारीबाग सीट से 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। फेज 5 का विड्रॉवल आज पीरियड खत्म हो गया। आज विड्रॉवल में चतरा में 1 कैंडिडेट अपने विड्रॉ किया, कोडरमा में 2, चतरा में 1 कैंडिडेट विड्रॉ होने के बाद अभी वहां पर 22 कैंडिडेट हैं। कोडरमा में 2 कैंडिडेट विड्रॉ होने के बाद 15 कैंडिडेट हैं। हजारीबाग में कोई नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं हुई, वहां पर अभी 17 कैंडिडेट। टोटल फेज 4-5 में अब तक 54 कैंडिडेट। गांडे में कोई विड्रॉल नहीं हुआ, 11 कैंडिडेट। आज फेज 6 का लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था। अभी गिरिडीह में तो फेज 5 का विड्रॉवल आज पीरियड खत्म हो गया। आज विड्रॉवल में चतरा में 1 कैंडिडेट अपने विड्रॉ किया, कोडरमा में 2, चतरा में 1 कैंडिडेट विड्रॉ होने के बाद अभी वहां पर 22 कैंडिडेट हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह भी बताया कि छठे चरण के तहत आज नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन गिरिडीह लोकसभा सीट से 12, धनबाद सीट से 10, रांची से 16 और जमशेदपुर से 12 प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही अब धनबाद में कुल 28, रांची में 33, गिरिडीह में 25 और जमशेदपुर में 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 14 मई तक जारी रहेगी। इस चरण में झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। साहिबगंज के अपर समाहर्ता राजमहेश्वरम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर समाहरणालय परिसर में व्यापक तैयारी की गई है। सुरक्षा लिहाज से कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने घर वापसी का ऐलान किया। पिछले दिनों श्री यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में रांची से टिकट नहीं मिलने से नाराज श्री यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल शाम 6 बजे से 8 बजे तक स्वीप कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया पर मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हैशटैग अभियान चलाया जाएगा। गुमला जिले में इसकी व्यापक तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने इस सोशल मीडिया हैशटैग अभियान में लोगों से सहभागिता निभाने की अपील की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के तहत चुनाव से जुड़े फोटो अथवा वीडियो को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर शेयर करते हुए दिए गए हैशटैग का उपयोग कर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई जा सकती है। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में भी इस अभियान की सफलता के लिए व्यापक तैयारी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने लोगों से मतदान करने की अपील की है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठित लोगों, संस्थाओं के साथ बैठक कर कोडरमा लोकसभा एवं गांडेय विधानसभा के लिए 20 मई और गिरिडीह लोकसभा में 25 मई को मतदान की अपील की है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासन नुक्कड़ नाटक, रैली, मोमबत्ती मार्च निकाल रहा है। डीसी लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन वैसे बूथों पर फोकस कर रहा है जहां मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव में न्यूनतम था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मतदान अवश्य करें और दूसरे को मतदान के लिए प्रेरित करें। डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि मतदान के दिन सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने आज जिले से सटे अंतर्राज्यीय सीमा बिलासपुर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने वाली राशि, मादक पदार्थों एवं अन्य सामग्रियों का संधारण रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया। इस मौके पर तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। भारतीय हॉकी ने जूनियर विमेंस हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। 22 सदस्यीय भारतीय महिला टीम में झारखंड की भी 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें नीरू कुल्लू, रजनी किरकेट्टा, बिनीमा धान और संजना होरो शामिल हैं। रजनी किरकेट्टा और नीरू कुल्लू सिमडेगा जिले की और बिनीमा धान और संजना होरो खूंटी जिले की रहने वाली हैं। डिफेंडर ज्योति सिंह इस टीम को लीड करेंगी, जबकि साक्षी राणा उप कप्तान होंगी। भारतीय टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों के चयन पर हॉकी झारखंड के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी है। यह टीम यूरोपियन टूर पर जाएगी। 21 से 29 मई के दौरान भारतीय टीम बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ 6 मैच खेलेगी। राज्य के कई हिस्सों में आज से मौसम में परिवर्तन आया है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बोकारो, कोडरमा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। इधर रांची में भी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची व खूंटी जिले के कुछ भागों में कुछ ही घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर से 26 करोड़ से अधिक कैश बरामद। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा अभियान।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में नाम वापसी के बाद झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट से 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। छठे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में भरे गए 50 पर्चे। भारतीय जूनियर विमेंस हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। सिमडेगा की नीरू कुल्लू और रजनी किरकिट्टा तथा खूंटी की विनिमा धान और संजना होरो को मिली जगह। और राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव, तेज हवा से गर्मी से राहत, बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।